अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो पेश खिदमत है एक नया टॉपिक लेकर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज ऑल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मतलब मुख्तलिफ ज़िंदगियों को किसी एक जगह पर स्पेसिफिक एरिया में देखना, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया दैट मेक अप आवर नेचुरल वर्ल्ड, ईच ऑफ दीज स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर इन इकोसिस्टम। हमें पता है कि हम दुनिया में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे जानदार भी हैं, हमारे पास पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह भी हैं, हमारे पास फंजाई भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि नज़र नहीं आते लेकिन वो मौजूद हैं। तो इस तरीके से सब अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई रोल क्रिएट कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो चीज़ होती है जिससे मिलकर हमारा जो एटम बनता है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें मिलकर एक एटम बनाती हैं। फिर आगे मज़ीद एटम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, जबकि जो प्रोटॉन है हमारे वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। तो जब आपस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल जाते हैं, इनके ऊपर चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, फिर ये क्या है, पूरा एटम बन जाता है। अब एटम तो बन चुका है, लेकिन इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन भी हमारे पास लिखी गई है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है वो एटम्स कहलाया जाता है, लेकिन उस पर शर्त ये है कि जिस एलिमेंट का वो हिस्सा है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उसमें मौजूद होनी चाहिए, जब जाके वो उस एलिमेंट का एटम कहलाया जाएगा। ठीक है। अब जब एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स की परफेक्ट डेफिनेशन यही होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। सिंपल एंड क्विक डेफिनेशन। जब एटम्स मिल जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स। A structure within a cell that perform a specific function। मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में ऑर्गेनल्स बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले बताता चलूँ कि ये ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। ऑर्गेनल्स बेसिकली सेल्स के जो है समझ लें ऑर्गन्स होते हैं, ये मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनल्स की अगर मैं मिसाल दूँ आपको, तो हमारा जो गोल्जी अपैरेटस है, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल के अंदर जो मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे अलग अलग अपने अपने हिस्से के फंक्शन करते हैं और सेल्स को मेंटेन करके रखते हैं। कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है, कोई प्रोटीन्स बना के देता है, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन में काम करवाता है। ठीक है, तो इनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। जब ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे आपस में और बाउंड्रीज वगैरह क्रिएट हो जाएंगी तो वो एक सेल बन जाता है, और सेल को हम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कहते हैं। ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा जिस पर ज़िंदगी मुश्तमिल हो उसे हम सेल कहते हैं। फिर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक जैसे सेल्स मिलकर जिनका फंक्शन भी एक जैसा हो, मतलब कोई स्पेसिफिक हो, वो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। अब जब टिश्यू है, मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। मुख्तलिफ टिश्यू, आ स्ट्रक्चर विद इन ऑर्गेनिज्म यूजुअली कंपोज ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म्स अ फंक्शनल यूनिट। अब वो एक से ज़ायद, अब ये क्या मैंने बात करी कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर एक या एक से ज़ायद फंक्शंस बना करें तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन। ठीक है। अब जब एक या एक से ज़ायद ऑर्गन मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक ऑर्गन पूरा सिस्टम बना देंगे। 2 और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक बॉडीली फंक्शन। पहले हमने बात करी टिश्यू की, टिश्यू के बाद ऑर्गन पर आए। जब ऑर्गन एक से ज़ायद दो या दो से ज़ायद ऑर्गन जब मिल जाएंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब जब ऑर्गन सिस्टम आ चुका है, ऑर्गन सिस्टम मौजूद है बॉडी के अंदर, तो वो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमें पता है कि किसे कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल्फ, मतलब जो मैनी सेल्स पर मुश्तमिल हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीशीज़ की, वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। एक जैसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड करें उसे हम स्पीशीज़ कहेंगे। एक जैसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? अब जैसे हम इंसान हैं, हम एक जैसे हैं,
जितने भी इंसान हैं मौजूद दुनिया के अंदर वो एक जैसे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉग्स वगैरह की, डॉग्स वगैरह के अंदर भी स्पीशीज़ होती हैं डिफरेंट काइंड्स की, कैट्स के अंदर स्पीशीज़ होती हैं। तो ये क्या है, मतलब एक जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलकर लेकिन वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, उसे हम स्पीशीज़ कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ। मेंबर ऑफ वन स्पीशीज़ इनहैबिटिंग द सेम एरिया, मतलब एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स किसी मखसूस जगह पर रहें, ज़िंदगी गुजारें, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। अब वो स्पीशीज़ नहीं कहलाई जाएगी, अब वो पूरी पॉपुलेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी, टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन एंड इंटरेक्टिंग द सेम एरिया। कम्युनिटी हम उसे कहेंगे कि किसी एक जगह पर दो या दो से ज़ायद पॉपुलेशन हो डिफरेंट स्पीशीज़ की, मतलब उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हों तो एक जगह पर रहें, तो ऐसी मतलब कम्युनिटी, इसी मतलब पॉपुलेशंस को हम कहेंगे कम्युनिटी। ठीक है, फिर जब कम्युनिटी मिलती है और उनके इर्द गिर्द नॉन लिविंग चीज़ें भी आ जाती हैं, मौजूद होती हैं, तो उसे हम इकोसिस्टम में काउंट करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की सबसे अच्छी मैं मिसाल दूंगा, हमारी जो अर्थ है वो बायोस्फीयर है, बिकॉज़ इसमें हमारी डिफरेंट काइंड्स के लिविंग स्पीशीज़ मौजूद हैं, जो कि मतलब एक ही जगह पर रह रहे हैं। दुनिया एक पूरी बंद है ना, तो एक ही जगह पर रह रहे हैं और इनके इर्द गिर्द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स भी है। तो इस वजह से हम पूरी जो अर्थ है, हमारी जो दुनिया है, उसे हम बायोस्फीयर की मिसाल देते हैं। तो गाइज़ ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।